अस्सलाम वालेकुम। क्वांटम नंबर्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहले दो क्वांटम नंबर हम पढ़ चुके हैं, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, इससे पहले हमने ये कहा था कि श्रोडिंजर एक साइंटिस्ट था जिसने ये अपनी एक वेव इक्वेशन दी थी, और उस वेव इक्वेशन के सलूशन से हमें तीन क्वांटम नंबर्स मिले, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। श्रोडिंजर का ये भी कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, ऑर्बिटल्स में। कहाँ हैं? ऑर्बिटल्स में। और ऑर्बिटल क्या है? ये 3D स्पेस है न्यूक्लियस के गिर्द जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा हम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हैं कि बेटा शेल्स होते हैं, शेल्स, और शेल्स में होते हैं सब शेल्स, और सब शेल्स में फर्दर होते हैं ऑर्बिटल्स। ये कॉन्सेप्ट हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि बेटा शेल्स होते हैं, शेल्स में होते हैं सब शेल्स। जैसे के शेल में एक ही सब शेल है 1s, एल में 2 सब शेल्स हैं 2s और 2p, एम में 3 सब शेल्स हैं 3s, 3p, 3d एंड सो ऑन, और फिर सब शेल्स में होते हैं ऑर्बिटल्स। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑर्बिटल्स होते हैं, सिर्फ ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इन तीन क्वांटम नंबर्स के ज़रिए एक्सप्लेन किया जाता है, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जिसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस ऑर्बिटल के साइज और एनर्जी को बताता है, जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के शेप को बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को बताता है इन स्पेस। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि शेल्स हैं और शेल्स में सब शेल्स हैं, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स हैं। अब चूंकि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इंटीजर्स है, और इसको हम बोर के जो शेल्स बताए गए थे के एल एम एन, जो शेल्स बताए थे उसके साथ कंपेयर भी करते हैं, और ये तकरीबन वही रीजन होता है। उसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से, और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से n-1 तक होती हैं, और अगर n की वैल्यू 1 होगी विच इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो l की वैल्यू 0 होगी। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 0, 1, और अगर n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन होंगी। और अगर l की वैल्यू 0 होगी तो ऑर्बिटल का डिज़ाइन कैसा होगा, ऑर्बिटल की डिज़ाइनेशन कैसी होगी, s ऑर्बिटल बोलते हैं हम। अगर l की वैल्यू 1 होगी तो p इसको डिज़ाइन किया जाता है, और अगर l की वैल्यू 2 होगी तो इस ऑर्बिटल की डिज़ाइनेशन कैसी होगी, d, और अगर l की वैल्यू 3 होगी तो इस ऑर्बिटल का डिज़ाइन कैसा होगा, या इसकी डिज़ाइनेशन कैसी होगी, f। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर l की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, ऑर्बिटल डिज़ाइनेशन ऑफ कोर्स s है, और ऑर्बिटल का शेप कैसा है, स्फेरिकल। और अगर l की वैल्यू 1 आती है तो डम्बल शेप होगी p ऑर्बिटल की, और अगर 2 आती है तो डबल डम्बल, और f के लिए कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो मतलब l, यहाँ से हमें ऑर्बिटल का शेप पता चलेगा। लेकिन हम इसको यूँ भी पढ़ते हैं कि अगर शेल नंबर ये हैं, शेल्स ये वाले हैं के एल एम एन,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर k के लिए 1 होगा, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4 और 1 के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l जो कि है 0, 2 के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो 0 1, 3 है तो 0 1 2, 4 है तो 0 1 2 3, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर होंगे। और अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा तो जो सब शेल कहलाएगा वो कैसा होगा, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं और चूंकि ये फर्स्ट शेल का सब शेल है तो इसको 1 से लिखा जाता है और 0 अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है तो अगेन S और 1 का डिज़ाइन कैसा होगा P और साथ 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड शेल के क्या हैं, ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन हम इनको सबशेल्स बोलेंगे। ये सिर्फ बोलेंगे, ऐसा है नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि शेल्स के अंदर सबशेल्स हैं और सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल्स की शेप को डिस्क्राइब कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन बच्चों को ऐसे भी पढ़ाया जाता है कि शेल्स हैं और ये सब शेल्स हैं और सब शेल्स के अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स हैं। 0 अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर है तो इसका ऑर्बिटल डिज़ाइन कैसा है, S, और S लिख के साथ हम लिख देंगे 1। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया है और ये 1S को हम सबशेल बोल देते हैं। और अगर हालांकि ये हमें सिर्फ एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप बता रहा है, इसका ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल। और अगर L की वैल्यूज़ 0 और 1 होगी जबकि N की वैल्यू 2 है तो S 0 के लिए 0 का ऑर्बिटल डिज़ाइन कैसा है S और P का 1 का ऑर्बिटल डिज़ाइन कैसा है P, तो S और P लिख के साथ 2 लिख दें क्योंकि ये सेकंड शेल के सबशेल्स हैं और इसी तरह आगे हम करेंगे। तो बच्चों को ऐसे भी पढ़ाते हैं कि शेल्स के अंदर सबशेल्स हैं और सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल की शेप बताता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल का साइज या ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी क्या है ये बताता है। अब हम आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि हमें क्या बताएगा, ओरिएंटेशन ऑर्बिटल की। अब हमने पढ़ लिया शेल के अंदर सबशेल्स हैं, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स, इस कॉन्सेप्ट को भी साथ लेके चलेंगे। और एक्चुअल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है ये भी हम साथ बढ़ेंगे। एक्चुअल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन इन स्पेस, ओरिएंटेशन इन स्पेस। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से और ये डिपेंड करता है L पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। एजीमुथल क्वांटम नंबर पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। L की वैल्यूज़ के लिए यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हम पढ़ चुके हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हमने इनके लिए m की कितनी वैल्यूज़ है, मैग्नेटिक क्वांटम इन एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज़ हैं इनके लिए कितनी m की वैल्यूज़ आएंगी, हैं, एग्जिस्ट करेंगी, अगर हमें ये पता करना है तो इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे 2l + 1।
2l प्लस 1। अब अगर l की वैल्यू 0 है तो इसके लिए कितनी m की वैल्यूज़ होंगी हम फाइंड कर लेते हैं। ये फार्मूला लगा के हम वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं, फाइंड करते जाते हैं। l चूँकि 0 है प्लस 1, ये हमारे पास आ गया 200 प्लस 1। मतलब l की वैल्यू जब 0 होगी उसके लिए m की कितनी वैल्यूज़ होंगी, 1 ही वैल्यू होगी। और अगर l की वैल्यू 1 होगी तो उसके लिए m की कितनी वैल्यूज़ होंगी, मैं ये बता रही हूँ कि कितनी m की वैल्यूज़ होंगी। तो 2 × 1 + 1 3 वैल्यूज़, मतलब m की 3 वैल्यूज़ होंगी। और अगर l की वैल्यू 2 होगी तो 2 × 2 + 1 5 वैल्यूज़ होंगी m की। और अगर 3 होगी तो 7। ये तो हम ये देख रहे हैं ना कि m की वैल्यूज़ होंगी कितनी, होंगी कौन सी। ये होंगी -l से 0 से लेके +l तक। यानी अगर l की वैल्यू 0 है तो उसके लिए m की एक ही वैल्यू होगी और होगी 0। और अगर l की वैल्यू 1 है तो इसकी m की वैल्यूज़, l की वैल्यू कितनी है 1, तो जितनी भी l की वैल्यू है उसको माइनस से स्टार्ट करेंगे, 0 तक ले जाएंगे और फिर आगे प्लस में उस वैल्यू तक जाएंगे। तो 1 है तो -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा, ये 3 वैल्यूज़ होगी। तो l की वैल्यू अगर 1 है तो उसके लिए m की 3 वैल्यूज़ होंगी। और हमने यहाँ देखा इस फार्मूले में कि m की कितनी वैल्यूज़ होगी, 3 वैल्यूज़ होंगी अगर l की वैल्यू 1 होगी। अब अगर l की वैल्यू 2 होगी तो मतलब -2, l की जितनी भी वैल्यू है उसको माइनस से स्टार्ट करना है, 0 से होते होते प्लस तक ले जाना है। तो -2, -1, 0, +1 और -2, कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5। यस, हमने यहाँ पे देखा था कितनी वैल्यूज़ होंगी m की, 5 वैल्यूज़ होंगी। और अगर l की वैल्यू 3 है तो इसके लिए m की कितनी वैल्यूज़ होंगी 7। तो देखते हैं l की वैल्यू अगर 3 होगी तो -3, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 कितनी वैल्यूज़ हैं 7 वैल्यूज़। तो अगर हमारे पास l की वैल्यू 3 है तो इसके लिए m की कितनी वैल्यूज़ होंगी 7 वैल्यूज़। और अगर l की वैल्यू 0 है तो मतलब सबशेल कौन सा है, s सबशेल। पीछे हमने यही पढ़ा था कि 0 की वैल्यू अगर होगी, 0 अगर l की वैल्यू होगी तो सबशेल कौन सा होगा s। यहाँ हमने पढ़ा था 0 अगर होगा तो s, l की वैल्यू 1 होगी तो p, 2 होगी तो d और 3 होगी तो f। और अगर l की वैल्यू 1 होगी तो मतलब ये कौन सा सबशेल है, p सबशेल। और अगर l की वैल्यू 2 है तो मतलब कौन सा सबशेल हो गया, d सबशेल हो गया। और अगर l की वैल्यू 3 है तो मतलब f सबशेल। अब इन l की वैल्यूज़ के लिए m की ये वैल्यूज़ है, s सबशेल के लिए m के लिए m की वैल्यू 0 है, इसका मतलब s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है। वन ऑर्बिटल। और p सबशेल के लिए
m की कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 वैल्यूज़। तो मतलब p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स। और अगर d सबशेल की बात करें तो इसमें m की कितनी वैल्यूज़ हैं? 5 वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स। और f सबशेल के लिए m की वैल्यू 7 है, मतलब इसके कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7 ऑर्बिटल्स। इस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7 ऑर्बिटल्स। उसके बाद यहाँ पे ना एक और कॉन्सेप्ट है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, अब ये क्या है? देखो, जैसे ये p सबशेल है, इसके कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स। p सबशेल के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स दैट हैव सेम एनर्जी, और ये एक ही सबशेल के होंगे। जैसे p सबशेल है, इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। जैसे d सबशेल है, इसके 5 ऑर्बिटल्स हैं, पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल हैव सेम एनर्जी। एक सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी सेम होगा। उन 5, जैसे d सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स हैं, उन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। जैसे f सबशेल के 7 ऑर्बिटल्स हैं, इन 7 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। और इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जैसे d सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स और ये पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। एक सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स में डिफरेंशिएट सिर्फ तभी किया जा सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही हो। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही हो तभी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इसी वजह से इस क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मतलब एक सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं, d सबशेल के 5 हैं और f सबशेल के 7 ऑर्बिटल्स हैं। एक सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें डिफरेंशिएट सिर्फ तभी किया जा सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। हम पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर्स, 3 क्वांटम नंबर्स जो कि बोर की वेव इक्वेशन के रिजल्ट में आए थे, वो तीनों हमने पढ़ लिए। जिसमें से पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में। और ऑर्बिटल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है इसको 3 क्वांटम नंबर्स के जरिए एक्सप्लेन किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेप ऑफ दैट ऑर्बिटल। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी क्या बताता है? ओरिएंटेशन के स्पेस में ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है। लेकिन इसको हम बच्चों को ऐसे भी पढ़ाया जाता है कि शेल्स हैं और शेल्स में सब शेल्स हैं और सब शेल्स में ऑर्बिटल्स हैं। हालांकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का साइज या एनर्जी बताएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की शेप बताएगा, जबकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताएगा।